हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th के हिंदी को पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड हिंदी है। जो संस्कृत रखे हुआ है बच्चा या फारसी रखा हुआ है, वो जो हिंदी पढ़ता है वही हिंदी को हम पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और एक अजब तरीक़ा से हमने क्वेश्चन को सेट किया है। देखिएगा, मज़ा आएगा। हम बताता चलूँ कि ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ रहा था, जिनको मैंने पीडीएफ दिया था नोट, उसी नोट को पढ़ाना है। तो अगर आप लोग को भी अगर नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और नोट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। चलिए देखिए, ये तो मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सबसे पहले जब आप क्लास 10th की हिंदी की आप बात करते हैं, हिंदी की बात अगर आप करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में क्या करते हैं, जो लेखक है उसको हम अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, कौन पाठ को किसने लिखा। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। हर साल देखा गया है तो 5 नंबर यहाँ से उठता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 5 मार्क के प्रश्न पूछता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। पहला देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध। इसका लिखने वाला कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो पूरा में चला गया। अब देखिए दूसरा, कलम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा, विष के दांत। क्या है? विष के दांत। ये एक कहानी है। क्या है? कहानी। लिखने वाला कौन है? तो नली विलोचन शर्मा। ठीक है। भारत में हम क्या सीखें? भारत में हम क्या सीखें? तो इसके लिखने वाला का नाम है मैक्स मूलर। ठीक है। आगे देखिएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अब ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। क्या है? निबंध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, ये निबंध है, ये भी गुणकार मूल के। ठीक है। अब आगे देखिए, बहादुर कहानी है, तो ये अमरकांत। ठीक है, लिखने वाला का नाम है अमरकांत। ठीक, अब आगे देखते रहिएगा। परंपरा का मूल्यांकन निवेदन, तो ये कौन है? रामविलास शर्मा। दूसरा देखिएगा, जाति जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है, ये क्या है? पंडित बिरजू महाराज। अविन्य ललित रचना है अशोक वाजपेयी की। मछली कहानी है विनोद कुमार शुक्ल का। और नौबत खाने में इबादत, ये यदींद्र मिश्रा का है। शिक्षा और संस्कृति, ये महात्मा गांधी का है। तो ये आपको याद करना है, ये भी आई है। ठीक है, इसमें से 5 नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहले ही बता दो, ऑप्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑप्शन नहीं होगा। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से देखते जाइएगा और मज़ा से पढ़ते जाइएगा आप लोग। देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधि है? तो आपको लिखना है निबंध है। लिखने वाला का नाम पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है। अब आगे देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश, मूह में। किसमें? मूह जगह का नाम है।
भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अम्बेडकर को। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए? तो यह है बड़ौदा नरेश। ठीक है, अब आगे देखिए। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन का वे रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है। भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है? तो भीमराव अम्बेडकर का। यानी अहम मतलब होता है महत्वपूर्ण। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ? दोनों एक साथ ही प्रश्न पूछ दिया गया है। तो दिसंबर 1956 में और दिल्ली में हुआ था। आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ? ये तो देख लिए थे, दिल्ली में। सॉरी। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। बिंदुसम एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इनकी किताब का नाम है। अब देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण बयान कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में। कितना में? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषा के से लिया गया है? तो ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आगे देखिए। बाबा साहेब के विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो लाई सिंह यादव ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं है होने के कारण। ठीक है, आगे देखिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आगे देखिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाषाई भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसे। ठीक है, आगे देखिए आप। अब ऐसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 8 मिनट हो चुका है, तो लगभग बहुत लंबा हो गया। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कहिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये जो बच गया है, इससे आगे वाला भी पार्ट बच गया है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, 2 बात कर लीजिएगा आप काम। अगर आप लोग को नोट चाहिए तो कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, नंबर तो ऊपर में देख ही लिए थे, एक बार और नंबर लिख देता हूँ। 73 25 0 97 218। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, जहाँ तक के हो सके जम के कीजिए।